दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते तकरीबन 2 माह से हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है हमें हदाकान किए हुए है। अब आप कहेंगे कि गर्मियों के मौसम में भी गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, किंतु मित्रों हमारे देश का जो एक प्रकृति का चक्र है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने पथ से विचलित होता नज़र आ रहा है। इस वर्ष गर्मियाँ जो है मार्च के दूसरे सप्ताह से ही प्रचंड रूप दिखाने लगी और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में उत्तर भारत में विशेष रूप से जो गेहूं की फसल है उस पर उसका बुरा असर पड़ा और गर्मियों के मौसम में आने वाली हरी सब्जियां हैं वो भी उससे प्रभावित हुई। और जब वैश्विक मांग की पूर्ति के लिए भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात होने लगा, तब अंततः सरकार को ये लगा कि सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के लिए उसे ये गेहूँ मिलता था वो चूँकि किसान ने उसे बेचना बंद कर दिया, इसलिए उसे मजबूरन निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। किंतु सवाल केवल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि जिस तरह से देश के कुछ शहरों में तापमान 48-49 डिग्री तक पहुंच गया और कई जगह तो कहते हैं कि वो 50 के आंकड़े को भी छू गया है। तो आज हम देश में जब विभिन्न समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से कहीं भी एक हलचल भी इस बात की नहीं सुनाई देती कि हम इस बात पर भी विचार करें कि इस साल ये गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों पड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शहरों में, कुछ शहरों में तापमान पिछले अनेक वर्षों की तुलना में इतना क्यों बढ़ गया। केवल ये सोचने से संतोष नहीं किया जा सकता कि साल मानसून जो है वो भी जल्दी आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ते हुए तापमान से प्रकृति के अपने जो चक्र हैं उनमें परिवर्तन होना तो स्वाभाविक है, किंतु यह बढ़ता हुआ तापमान न केवल भारत अपितु समूची पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी दृष्टि में क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तापमान में जो अचानक वृद्धि हुई है, क्या भविष्य में हम इसे कम करने का कोई प्रयास कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो क्या उसकी शुरुआत हमें अभी से नहीं कर देना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण के बारे में पूरी दुनिया में निरंतर चर्चा हो रही है, तरह तरह की सेमिनार, गोष्ठियाँ, विचार विमर्श चल रहे हैं। अखबारों के पन्ने में हम देखते हैं, कभी पर्यावरण दिवस मनाते हैं, कभी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी की रक्षा के लिए हम चिंतित हैं, किंतु जो मूल समस्या है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता और जब जाता है तब तक मामला हमारे हाथ से निकल चुका होता है। हर साल गर्मियों के पहले जब इस बारे में विचार किया जाता है कि हमें अपने सरोवर बचाने हैं, हमें अपने जल स्रोत बताने हैं, धरती से पानी सूखता जा रहा है, कई ग्रामीण इलाकों में कई दिन तक लोगों को जलापूर्ति नहीं होती, हमारी जो भूमिगत जल का स्तर है वो भी निरंतर घटता चला जा रहा है। कभी बात होती कि छतों पर हमें पानी सहेज करके उसका संरक्षण करना चाहिए, कभी हम वृक्ष लगाने की बात करते हैं, कभी हम अपने जो प्राकृतिक या मानव निर्मित जल स्रोत हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं। किंतु अंततः ये लगता है कि ये सब हवा ही होकर रह जाता है और हम दिन रात राजनीति के पचड़े में फंसे रह करके निरर्थक बातों में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति करने वालों को उनका काम करने दीजिए, किंतु समाज के वे जिम्मेदार लोग जिन्हें कि इस बात की चिंता है कि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ जाएंगे, उनके लिए ये सही समय होता है जब वो आगे आए। समाज में हम एक क्रांति कर सकते हैं कि इस वर्षा काल में जिस तरह से हमारा किसान खेतों में मेहनत करके रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन करता है अनाज का और अन्य खाने पीने की चीज़ों का, उसी तरह से देश में ये साल जो है 2022 का, यदि हम अभी से प्रण लें कि हमें इस वर्षा काल में रिकॉर्ड संख्या में वृक्षारोपण करना है तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 1-2 साल में हम तापमान को 1 या 2 डिग्री तो कम कर ही सकते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने एक स्मार्ट सिटी की कल्पना हमारे सामने दी, उसके साथ साथ उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान भी दिया। पर मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ हमें वृक्षारोपण को भी उसी तरह से एक क्रांतिकारी सोच के साथ आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा हम जल स्रोतों का भी संरक्षण नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे ये तापमान बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि भारत भी जो है अरब की तरह एक तपते हुए रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा। प्रकृति ने हमारे देश को एक बहुत ही सुसंगठित संरचना दी थी, किंतु ये हमारी विकास की जो वासनाएं हैं, अंधी वासनाएं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान प्रकृति को पहुंचाया और उसका दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम सभी इस बात का संकल्प लें कि वर्ष 2022 को हम वृक्षारोपण वर्ष के रूप में तब्दील कर देंगे। इसके लिए हम शासन और प्रशासन की किसी योजना या किसी विज्ञापन का इंतज़ार ना करें। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, गांव में, शहर में, कस्बों में, बस्तियों में, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ हम इस बात
का प्रयास करें कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में जितने आवश्यक है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हम करें। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले वर्ष जब हम गर्मी के मौसम में तक पहुँचेंगे तब तक देश का वातावरण कुछ न कुछ तो बदलेगा। और यदि ये संभव हो सका तो फिर मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये हम अपने कर्तव्य का पालन करने में सफल होंगे और अपनी भावी पीढ़ियों को एक अच्छी हरी भरी धरती दे करके जाएंगे जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी। आज के संस्करण में इतना ही। कल किसी नए और सामयिक विषय पर आपसे चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। मित्रों, सुप्रभात, धन्यवाद, नमस्कार।